दोस्तों, ये तुलसी जी का पौधा है जो हिंदू परिवारों में हर घर में देखा जाता है। हिंदू पुराणों में तुलसी का काफ़ी महत्व बताया गया है। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई है। मान्यता है कि भगवान विष्णु और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि तुलसी दल का भोग हनुमान जी को भी लगाया जाता है। हनुमान जी को तुलसी अति प्रिय है। ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाने से पिछले जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज चलते हैं, हम तुलसी के बारे में बात करते हैं कि तुलसी के पौधे को कैसे लगाया जाए, उनकी देखरेख कैसी की जाए, क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि उनकी तुलसी का पौधा सूख गया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी के पौधे की देखरेख कैसे की जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व है, वहीं वैज्ञानिक महत्व भी है, और इस वीडियो में हम उनके धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि तुलसी में रोग से लड़ने की क्षमता को बेहतर लड़ने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। तुलसी के पत्ते खाने के फ़ायदे भी देखे जाते हैं। जहाँ तक बात है इनके तुलसी के बारे में कि इनके बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है। जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि हर पूजा में तुलसी को चढ़ाया ही जाता है, और बिना तुलसी के किसी भी प्रसाद को प्रसाद भी नहीं माना जाता है। तो किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें तुलसी को ज़रूर ही शामिल किया जाता है। तुलसी के बिना पूजा नहीं की जाती है। और हर घर के आंगन में तुलसी को लगाने का भी यह एक बहुत बड़ा कारण होता है कि घर से निकलते समय हम जब तुलसी के दर्शन करके निकलते हैं तो हमारे कार्य अच्छे हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। वैज्ञानिक कारण तो अलग है, लेकिन हिंदू घरों में तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूज्य माना जाता है। इसीलिए इनकी पूजा हर दिन की जाती है और हर दिन इन्हें जल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि तुलसी को क्यों हम इतना महत्व देते हैं, क्योंकि इनमें इम्यून सिस्टम की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने की भी क्षमता होती है। जैसे हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो इन समस्याओं में आराम पाने के लिए हम तुलसी का प्रयोग करते हैं। तुलसी का काढ़ा बनाकर पिया जाता है, जिससे हमारे कफ और जो सर्दी खांसी है वो भी दूर हो जाता है। जब गले में खराश होती है तो तुलसी का काढ़ा पिया जाता है। कोरोना काल में तुलसी के पत्ते का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ था और इसका फ़ायदा भी देखा गया। तो दूसरी बात यह है कि यह कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वहाँ बैक्टीरिया और जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अर्थात इनके द्वारा तुलसी का पौधा रहने से जो हवा होती है वो बहुत ही शुद्ध हो जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, और इसके कारण वहाँ कोई भी बैक्टीरिया या जीवाणु नहीं पल सकता है नहीं पलता है। तो लगभग भारत के हर घर में यह होली बेसिल यानी तुलसी का पौधा नज़र आता है, और हम तो इसीलिए तुलसी का पौधा हमें लगाना चाहिए घरों में, क्योंकि इसके धार्मिक होने के साथ साथ इसका ये वैज्ञानिक कारण भी होता है। तो आइए जानें कि तुलसी के पौधे को हम कैसे बचाएं और कैसे मिट्टी में लगाएं और किस तरह से इसे हरा भरा रखें। तो सबसे पहली बात है कि तुलसी के प्लांट को लगाने के लिए कोई विशेष प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी सब हम जिस तरह से बाकी प्लांट के लिए हम मिट्टी बनाते हैं वैसे ही बहुत ही हल्की मिट्टी तुलसी के पौधे के लिए आवश्यक होती है। और दूसरी बात है कि तुलसी के पौधे के लिए कोई विशेष खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप देख रहे हैं मेरा पौधा ये कितना हरा भरा है। मैंने इसमें कोई विशेष खाद नहीं डाली है, बस साल में एक बार मैं 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ और उसी से ये पौधा इतना हरा भरा रहता है। अक्सर जाड़े के दिनों में यह शिकायत होती है कि तुलसी का पौधा सूख गया, तुलसी जी सूख गई। तो इसका कारण क्या होता है? क्योंकि परंपरा है कि हर दिन पौधे में जल चढ़ाया जाए। और जहाँ तक तुलसी के लिए इन्वायरमेंट की बात है तो 15 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री टेम्परेचर को तुलसी के पौधे बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करते हैं। 15 डिग्री से कम होने पर यानी अधिक ठंड होने पर ये सूखने लगते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि इसमें लोग हर दिन जल चढ़ा देते हैं लोटा भर। जाड़े के दिनों में इसकी मिट्टी सूखी नहीं होती है और हर दिन जल चढ़ा देने के कारण धीरे धीरे इनकी जड़ें जो है वो उसमें फंगस लग जाता है और तुलसी का पौधा मर जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि ये देख रहे हैं आप, मंजर आपको दिख रहा है, तो मंजर होने का मतलब ही है कि तुलसी के पौधे जो हैं वो मैच्योर हो गए हैं और अपनी सारी एनर्जी उन्होंने इस मंजर को बनाने में लगा दिया है, तो जिससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, जड़ें कमज़ोर हो जाती है। तो इन्हें बचाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है कि जैसे ही आपको ये मंजर दिखे आप इनके मंजर को इनके टिप से तोड़ दें।
जैसे मैंने ये तोड़ा है, देखिए, तोड़ करके आप वहीं पर गिरा दिए जहाँ जिस गमले में आपने तुलसी को लगाया हुआ है। इससे क्या होगा कि जब भी पानी डालेंगे तो इसके जो बीज होते हैं इस मंजर में, उस मंजर से बीज निकल करके नया पौधा तैयार होगा। देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा है एक छोटा सा मंजर, तो मैंने सब जगह टिप, आपको दिख रहा होगा कि टिप मैंने प्रून कर दी है, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे मंजर दिखा वहाँ वहाँ मैंने उन्हें प्रून कर दिया, और प्रून करके मैंने उसी जगह में उनके मंजर को गिरा दिया। जैसे ही बारिश होगी, बारिश के दिनों में बहुत सारे तुलसी के पौधे निकल आएंगे। तो इसे हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि इस तरह से मंजर तुलसी के पौधे में नहीं आनी चाहिए। और एक कहावत भी है, कही भी गई है कि यदि तुलसी के मंजर निकल आते हैं तो कहा जाता है कि तुलसी जी को पीड़ा हो रही है, अतः उस मंजर को हटा देना चाहिए। देखिए यहाँ भी मैंने टिप काट करके तुलसी के मंजर को हटा दिया है और मैंने इसी में गिरा दिया है। तो तुलसी के पौधे को बचाने के लिए, उनकी रख रखाव के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा। और जाड़े के दिनों में इन्हें अच्छा टेम्परेचर देने के लिए आपको इन्हें फुल सनलाइट में रखनी होगी, डायरेक्ट सनलाइट में रखनी होगी। कम से कम 3-4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट तुलसी के पौधे को मिलनी ही चाहिए, क्योंकि हर दिन जल चढ़ाते हैं और ठंडे में पानी से भीगा हुआ तुलसी का पौधा यदि शेड में रह जाता है तो पौधा इसलिए सूख जाता है। तो सबसे पहला काम करें कि इन्हें जाड़े के दिनों में फुल सनलाइट में रखें। और दूसरा, पानी तो हर दिन चढ़ाना है, जल चढ़ाना है तो आप चढ़ाइए, लेकिन उसकी मात्रा आप थोड़ी सी कम कर दीजिए। इससे क्या होगा कि फंगस नहीं लगेगा और मिट्टी सूख जाएंगी। तो तुलसी के पौधे को बचाने के लिए और उसे हरा भरा रखने के लिए ये दोनों बहुत ही ज़रूरी होता है कि एक तो आप उनके पानी का ख्याल रखें और दूसरा उनकी लोकेशन का ख्याल रखें। लोकेशन सही होगी और पानी उन्हें हिसाब से मिलेगा तो तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा और हमारे आंगन में तुलसी जी हमेशा हरी भरी इस तरह से दिखती रहेंगी। अब बात आती है कि इनमें फर्टिलाइज़र कौन सी डाली जाए। तो इनके पौधे में किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये केवल मिट्टी में हल्की मिट्टी बना दीजिए, थोड़ा सा उसमें गार्डन सॉइल में थोड़ी सी रेत मिला करके आप बना देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से इस तरह के मिट्टी में चलती हैं। और कभी कभी आपको लगता है तो आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट जैसी चीज़ें डाल दीजिए। किचन वेस्ट से बनाए हुए फर्टिलाइज़र हम लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि तुलसी जी की पूजा होती है तो वैसे में जूठा हो जाने के कारण किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डालते हैं। वैसे आप डाल सकते हैं यदि आपको ये सूट करता है तो। वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत काऊ डंग कंपोस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि वो डालने से ये हरी भरी रहेंगी। तुलसी के पौधे को नाइट्रोजन चाहिए जिससे ये हरी भरी रहेंगी, और इसमें फल फूल तो होता नहीं है, केवल हरियाली के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मुझे लगता है कि मैंने तुलसी के पौधे के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। ये वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अगले बार आप मेरे साथ बने रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में।